वेलकम बैक टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। 11th प्रैक्टिकल जो TY BCom के एक्सेल प्रैक्टिकल में से है, यहाँ पे क्वेश्चन है सिनेरियो मैनेजर से रिलेटेड। द फॉलोइंग इज द एक्सेल वर्कशीट शोइंग एक्सपेंसेस अंडर द डिफरेंट हेड ऑफ द ईयर 2011। तो चलिए देखते हैं सिनेरियो मैनेजर एक्सपेंसेस का जो सिनेरियो है वो कैसे क्रिएट करना है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेटा दिया है, यहाँ पे हेड्स, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड ऑल। एंड क्वेश्चन इस तरह से दिया है, मैनेजर अज्यूम्स दैट द मोस्ट लाइकली सिनेरियो इज 75,000, 50,000 एंड 80,000 इंक्रीज इन रिस्पेक्टिव हेडर्स एंड कंप्यूज द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2015। तो यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशंस करने के लिए बोला है, यहाँ पे यह 2014 में ये एक्सपेंसेस है और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस करके ये सिनेरियो क्रिएट करके आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इतने हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है आगे कि डिफरेंस इन द टोटल एक्सपेंसेस कंप्यूटेड इन D7 यूजिंग द सिनेरियो मैनेजर। इन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे कि 2015 में जो एक्सपेंसेस आपने एक्सपेक्ट किए हैं वो और 2014 के एक्सपेंसेस, तो आपका डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो 2014 15 एक्सपेंसेस माइनस 14, यहाँ पे 2,50,000 जो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस है। सो यहाँ पे आगे बोला है कि इन कंप्यूटेड इन D7 यूजिंग द सिनेरियो मैनेजर एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बिल्ड अ न्यू सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो विथ 1,50,000 एंड 2 lakh increase in factory expenses, administrative expenses and selling and distributor expenses respectively, and show the summary of these two scenarios। तो आपको एक सिनेरियो बनाना है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस का, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया, यानी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इतने होते हैं 2015 में, और दूसरा सिनेरियो क्रिएट करना है वर्स्ट सिनेरियो। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली हम देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेटा टाइप करके रखा है एक्सेल में। इस डेटा में मैंने कैलकुलेशन भी करके रखा है कि ये जो वैल्यूज़ है 2015 के एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, वो माइनस कर दिए मैंने 2014 से, और इस तरह से यहाँ पे आंसर निकाला है। और ये जो एक्सपेंसेस है ये इनकी टोटल है, और ये जो एक्सपेंसेस है 2014 के एक्सपेंसेस की टोटल एक्सपेंसेस इस तरह से है। तो उसके बाद अभी मुझे जो सिनेरियो क्रिएट करना है वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सिनेरियो क्रिएट करते हो, एक तो डेटा आप सिलेक्ट करके रखो जिसके ऊपर सिनेरियो आप क्रिएट करना है। एक तो डेटा आप पहले सिलेक्ट कर सकते हैं या बाद में भी आप सिनेरियो के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने C2 to C4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डेटा में, डेटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर ये ऑप्शन है। इस सिनेरियो मैनेजर ऑप्शंस में आपको ऐड ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहा है। ऐड ऑप्शंस के अंदर सिनेरियो नेम आपको इंक्रीज इन एक्सपेंसेस जो यहाँ पे दिया है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। उसके बाद रेंज चेंजिंग सेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चेंजिंग सेल में C2 to C4 सेलेक्ट करना है, जो ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया, नहीं तो आप बाद में भी ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं C2 to C4। और उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। जो एक्सपेंसेस है उसको एज इट इज़ रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये पहला सिनेरियो है जो ऑलरेडी सेम वैल्यूज़ का रहेगा इंक्रीज इन एक्सपेंसेस में, और यहाँ पे हम लोग इसे ऐड करेंगे। दूसरा सिनेरियो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, वो सिनेरियो है वर्स्ट सिनेरियो। तो वर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे नाम दे सकते हैं इसको, वर्स्ट सिनेरियो जो है यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है। चेंजिंग सेल में वही सेल्स रहेंगे और इसमें ओके करना है। तो उन्होंने जो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस बोला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 lakh, 1,50,000 एंड 2 lakh ऐसे बोला है। तो जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है इसमें 2 lakh आपको करना है, यानी C2 की जगह आपको 2 lakh वैल्यू करनी है। C3 की जगह आपको वैल्यू करने के लिए बोला है 1.5 यानी 1,50,000, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू भी 2 lakh बोला है आपको C4 में, तो C4 में भी 2 lakh वैल्यू है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ये दो सिनेरियो क्रिएट करने के बाद इसकी सिनेरियो समरी अगर आपको शो करनी है तो आपको सबसे पहले समरी पे क्लिक करना है, और समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो टोटल की सेल है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इट में भी D7 और D6 जहाँ पे भी है ये सिलेक्ट कर लीजिए टोटल की सेल और ओके कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ का आंसर दिखाई देगा आपको। सिनेरियो जो आपका वर्स्ट सिनेरियो है उसका भी यहाँ पे इस तरह से आंसर दिखाएगा। तो चलिए इसमें आंसर पेपर में इसका आंसर कैसे लिखना है वो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले आपको जो सिनेरियो क्रिएट करना था वो इंक्रीज
इन एक्सपेंसेस का सिनेरियो था, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, जो ऑलरेडी पहला सिनेरियो हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हमने वो पहला सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया है, उसमें लिखा है सिलेक्ट C2 to C5, ये डेटा हम सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, उसके बाद क्लिक ऑन सिनेरियो मैनेजर एंड सिनेरियो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ये स्टेप्स आपको ऐसा लिखना है। क्लिक ऑन द ऐड टैब एंड टाइप सिनेरियो नेम एज एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस इन 2015, और यहाँ पे आप ऐसा भी टाइप कर सकते हैं इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। उसके बाद चेंजिंग सेल में आपको चेक करना है ये सिलेक्टेड है कि नहीं है तो आपको ये सिलेक्ट C2 to C4, इस तरह से सिलेक्ट C2 to C4 रहेगा चेंजिंग सेल्स में। उसके बाद क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ क्लिक ऑन द ऐड एंड टाइप सिनेरियो नेम एज अ वर्स्ट सिनेरियो, सेकेंड सिनेरियो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करें। अगेन चेंजिंग सेल में C2 to C4 रहेगा, और उस वर्स्ट सिनेरियो में क्लिक ऑन ओके एंड चेंज द वैल्यूज ऑफ C2 की जगह आपको रखना है 2 लाख रुपीज़, C3 की जगह आपको 1,50,000 एंड C4 की जगह 2 लाख। नाउ क्लिक ऑन ओके एंड नाउ क्लिक ऑन समरी। समरी पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट सेल, जो सेल आपको सिलेक्ट करना है रिजल्ट सेल। रिजल्ट सेल में आपको दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस सेल रहेगी वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला में वो D6 है, अगर क्वेश्चन में आपको D7 बोला है जिसमें रिजल्ट शो करना है तो D7 आप यहाँ पे टाइप करिए और सिलेक्ट सेल D7 एंड क्लिक ऑन ओके। तो इस तरह से ये आंसर आप सिनेरियो मैनेजर का आंसर आप पेपर में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो लाइक करिए और इसमें कमेंट करिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो की PDF फाइल्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये वीडियो जो दिया है इसके नीचे आप स्क्रॉल करिए और इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे डाउनलोड PDF फाइल्स, कमेंट बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डाउनलोड PDF फाइल्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ IT सब्जेक्ट UI BCom, ये लिंक पे आप क्लिक करिए। हर एक वीडियो के नीचे PDF फाइल्स की लिंक मैं यहाँ पे अपलोड करके रखूँगा जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे वीडियोस में दिखाया उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको मिलेगी। नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक करिए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँगा आगे आपको नए वीडियोस ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।